हेलो दोस्तों, दिवस सेकेंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। इसके पहले पिछले क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में उसका 2 पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये धार्मिक आंदोलन का समझिएगा तीसरा ये आपका लेक्चर है जो आपको जैन धर्म के रूप में है। 2 लेक्चर में आपको बौद्ध धर्म हुआ है और आपका ये तीसरा है आपको जैन धर्म। ये आपको समझिए कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री का एक सीरीज चल रहा है जिसमें आपको तीसरा लेक्चर है। तो यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे कि जैन धर्म में आपको सबसे पहले कौन कौन से तीर्थंकर आए और कब इसकी स्थापना हुई और कितने तीर्थंकर इसमें हुए। साथ ही साथ इसमें देखेंगे कि इसके वास्तविक संस्थापक कौन हैं और उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे, जैसे महावीर स्वामी के बारे में। फिर आगे चल के इसमें जैन संगति हुई है, वो जैन संगति के बारे में जानेंगे। और इस टॉपिक से लेकर के जितना की पॉइंट्स है जो एग्जाम में आता है उस पर हम लोग समझिए कि फोकस करेंगे ताकि एग्जाम में सहूलियत हो और कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इस टॉपिक से बाहर ना जाए, ये हम लोग कोशिश करेंगे। और बस इसको ध्यान से आप लोग देखते जाइए, अंत तक सब ये टोटल आपको याद हो जाएगा। इस फॉर्मेट इतने आसान तरीके से इसको बनाया गया है कि हमको लगता है कि समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जैन धर्म जो है आपको, जैसे हम पहले ही बोले हैं, धार्मिक आंदोलन यानी 6ठी शताब्दी में जो आपको वैदिक सभ्यता चल रहा था, तो वैदिक सभ्यता के आपको सेकंड में उसका सेकंड जो पार्ट था जिसको ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, उस समय समाज में जैसे मान लीजिए आपको नई कृषि प्रणाली आ गई थी। साथ ही साथ देखेंगे उसमें समाज में नगरीकरण आ गया था। उसी तरह से आगे हम देखेंगे तो आपको वर्ण व्यवस्था समाज में आ गया था। वो भी बहुत जटिल वर्ण व्यवस्था, वो बहुत जटिल रूप से समाज में हो गया था, जिसको लेकर के समाज में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उसी तरह से आगे देखेंगे तो पूजा या समझिए कि अंधविश्वास का जितना सारा समझिए कि तंत्र है उस समय आपको समाज में व्याप्त था। इसको लेकर के बहुत सारी कठिनाई समाज में होती थी। तो उसी समय समझिए कि आपको बहुत सारे धर्म का उदय हुआ। उसी में आपको एक धर्म का उदय हुआ जिसको आपको जैन धर्म कहा जाता है। तो यहाँ आइए देखते हैं कि जैन धर्म के आदि संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर जो हैं वो ऋषभ देव हैं। कौन है? तो ऋषभ देव हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से सबसे पहला तीर्थंकर आपको कौन है? तो आपको ऋषभ देव है और ये आपको जैन धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं। उसी तरह आगे नेक्स्ट में है कि आपको जैन परंपरा में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन परंपरा में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें 23वें तीर्थंकर जिनका नाम है पार्श्वनाथ, ये इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? तो इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे अश्वसेन, उन्हीं के पुत्र थे ये पार्श्वनाथ। और 24 तीर्थंकरों में ये 23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है यानी गृह त्याग, मतलब ये पार्श्वनाथ गृह कब त्याग किए थे? तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास धारण करने का प्रयत्न किया और 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में जब गृह त्याग किया था तो 30 वर्ष की अवस्था में समेत पर्वत पर आपको 84वें दिन यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई, अर्थात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने आपको गृह त्याग किया। उसके बाद आपको समेत पर्वत पर 84वें दिन लगभग आपको 3 माह इसको हम कह सकते हैं कैवल्य, अर्थात आपको इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत, अर्थात आपको शिक्षा, यानी पार्श्वनाथ ने आपको 4 शिक्षाएं दी थी जैन धर्म में, जैन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए। जिसमें पहला है आपको अहिंसा, दूसरा है सत्य, और तीसरा है अस्तेय, और चौथा है अपरिग्रह। ठीक है, यानी जैन धर्म में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले ज्यादा जोर दिया गया है किस पे? तो अहिंसा पे दिया गया है। सबसे ज्यादा जोर अहिंसा पे दिया गया है। तो ये कौन सा है आपको? तो पार्श्वनाथ की आपको 4 शिक्षाएं हैं जो आपको जैन धर्म में दिया गया है। पहला अहिंसा है, नेक्स्ट है आपको सत्य, उसके बाद थर्ड में आपको अस्तेय, फिर उसके बाद अपरिग्रह। ठीक है, नेक्स्ट है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है वो महावीर स्वामी को माना जाता है, जो 24वें तीर्थंकर में, जितने 24 तीर्थंकर जो हुए जैन धर्म में, उसमें सबसे लास्ट आपको 24वें तीर्थंकर ये थे। उसके बाद ये तीर्थंकर वाला प्रक्रिया जो इसमें समाप्त हो जाता है और ये आपको 24वें तीर्थंकर होते हैं आपको जैन धर्म के।
और इनको जो है वास्तविक संस्थापक के रूप में देखा जाता है। इनका जीवनी के सफर में देखा जाए तो इनके बचपन का नाम जो है वर्धमान है। क्या है? तो इनका वर्धमान है। एक चीज और यहाँ ध्यान दें, जैसे बौद्ध धर्म लोग पढ़ लिए हैं तो बौद्ध धर्म को और इससे हम लोग रिलेट करके चले तो थोड़ा उसको भी याद करने की कोशिश हम लोग कर लेंगे। जैसे इनके बचपन का नाम क्या है तो आपको वर्धमान है, तो उसी तरह महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था तो सिद्धार्थ था। फिर उसी तरह इनका जन्म जो है 540 बीसी में यानी 540 ईसा पूर्व में हुआ था। तो उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। ये कुंडग्राम में, अर्थात इनका यानी महावीर का जन्म 540 बीसी कुंडग्राम वैशाली में हुआ है। फिर उसके बाद इनके पिता का नाम जो है सिद्धार्थ है। वही महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था तो सुधोधन था। वो फिर इनका यानी ज्ञात्री कुल के सरदार थे कौन? तब इनके पिता। ठीक है। फिर उसके बाद इनके माता का नाम जो है आपको त्रिशला है, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन है। जो उनका नाम यानी महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या था तो को महामाया था, यानी माया देवी उनको भी कहा जाता था। फिर उसके बाद आपको महावीर की पत्नी का नाम क्या है तो यशोधा है। वही महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था तो यशोधरा था। ये कुंडिन्य गोत्र की थी आपको यशोधा। फिर इनके पुत्री, इनकी एकमात्र पुत्री हुई थी, कोई आपको पुत्र नहीं था इनका महावीर स्वामी का। तो ये पुत्री का नाम जो है अनुजा प्रियदर्शनी है, अनुजा प्रियदर्शनी है। और इनका दामाद है कौन तो जमाली, यानी जो आपको सबसे प्रथम अनुयायी बनते हैं आगे चल के ये। नेक्स्ट जैसे इनका सन्यास के सफर में एक बार और इसको पहले देख लिया जाए। इनके बचपन का नाम क्या है तो वर्धमान है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा इससे आता है। बचपन का नाम वर्धमान है, पिता का नाम सिद्धार्थ, और जन्म इनका 540 बीसी यानी 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ है। फिर माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, मतलब राजकुमारी थी वो। इनकी पत्नी का नाम यशोधा है, जो कुंडिन्य आपको गोत्र की है। पुत्री का नाम आपको क्या है अनुजा प्रियदर्शनी है। और इनके दामाद जो हैं आपका जामिल नाम है इनका, जो आगे चल के प्रथम अनुयायी बनते हैं महावीर के। और इनका मृत्यु जो है, महावीर स्वामी की मृत्यु जो है ये आपको 468 बीसी यानी 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी राजगीर में हो जाता है। और कहाँ पे होता है, मतलब राजगीर में तो होता ही है, लेकिन वहाँ पे एक राजा थे मल राजा, हस्तिपाल के राज दरबार में राजप्रसाद में इनका वहीं पे देहांत हो जाता है। तो सन्यास के सफर में देखा जाए तो इनके माता पिता की, अर्थात किनके तो महावीर स्वामी के, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था। तो माता पिता की मृत्यु के बाद 30 वर्ष की अवस्था में, कब तो 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई की आज्ञा से, जिनका नाम नंदीवर्धन था, उन्होंने आपको घर त्याग किया। और आगे चल के उनको 12 वर्ष की तपस्या के बाद यानी 42 वर्ष की अवस्था में द्रिम्भी ग्राम के निकट उनके समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर आपको साल वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी कब घर कब छोड़े तो आपको 30 वर्ष की अवस्था में, माता पिता की मृत्यु के बाद 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग किया। और किनकी आज्ञा से तो बड़े भाई की आज्ञा से, जिनका नाम नंदीवर्धन था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद कहाँ पे तो आपको जिरम्बी ग्राम है आपको के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर आपको साल वृक्ष के नीचे इनका क्या हुआ था, आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को कैवल्य, जीन, अरहत, योग्य, जीन में विजेता कहा जाता है। यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को कैवल्य, जीन अर्थात विजेता, अरहत अर्थात योग्य, निर्ग्रंथ अर्थात आपको बंधनहीन कहा गया। फिर आगे चले देखिए महावीर ने अपना उपदेश जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो लोगों को उपदेश दे रहे थे, जो उससे जुड़ रहे थे, उनको जो उपदेश दे रहे थे, तो आपको समझिए कि प्राकृत भाषा में अर्थात अर्धमागधी भाषा में उन्होंने अपना उपदेश दिया करते थे। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के त्रिरत्न जो है, जिसमें आपको 3 रत्न है, कौन कौन सा, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण,
ये चीज़ है एग्जाम में, इसको बहुत आता है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है। और उसके बाद ये पूछेगा कि अरहत है, आपको कहा कि अरहत का योग्य है, निर्ग्रंथ का बंधनहीन है, अर्थात इसका अर्थ पूछ सकता है। या एक चीज और है यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए कैवल्य है, तो कैवल्य का अर्थ क्या होता है, तो ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट ये है कि जैन धर्म आत्मा, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता था। जैन धर्म जो है आत्मा, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है, लेकिन ईश्वर को नहीं मानता है, ठीक है। तो जैन धर्म आत्मा, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद को विश्वास करता है, लेकिन ईश्वर को नहीं मानता है। नेक्स्ट है कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म के अनुसार संसार 6 भागों से बना है। क्या? तो जैन धर्म के अनुसार जो है ये संसार जो है 6 भागों से बना है, जिसमें पहला है जीव, पहला है जीव, यानी जैन धर्म के अनुसार संसार 6 भागों से बना है। पहला है जीव, और नेक्स्ट में आपका भौतिक तत्व है, और फिर उसके बाद यानी तीसरा में धर्म है, चौथा में अधर्म है, पांचवा में आकाश है, और छठा में काल है। यानी इतने चीजों से मिलकर के ये संसार बना है, ये जैन धर्म का मत है, ठीक है। एक बार और देखिए, जैन धर्म के अनुसार संसार 6 भागों से बना है, जिसमें पहला जीव है, सेकेंड में भौतिक तत्व है, थर्ड में धर्म है, और फोर्थ में आपको अधर्म है, और फिफ्थ में आपको आकाश, और सिक्स्थ में आपको क्या है, काल है। पूछ सकता है जैन धर्म के मत के अनुसार संसार कितने भागों से मिलकर बना है, तो 6 या 6 में आपको ये ऑप्शन दे सकता है चूज करने के लिए कौन इसमें नहीं है। तो ये 6 अगर याद रहे तो हम बता सकते हैं कि इसमें कौन सा मत नहीं है जैन धर्म के अनुसार। नेक्स्ट इसका देखेंगे हम लोग, जैसे मान लिया कि जैन धर्म की संगति जो हुई थी, जिस तरह से बौद्ध धर्म में संगतियाँ 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं, उसी तरह आपको जैन धर्म में 2 संगतियाँ हुई हैं। तो सबसे पहला जो है, इसमें सबसे पहला जैन संगति हुई है 322 ईसा पूर्व में। क्या? यानी सबसे पहला जैन धर्म में 322 ईसा पूर्व में आपको संगति हुई है। स्थान है पाटलिपुत्र, और इस मतलब ये संगति की अध्यक्षता किसने किया है, स्थूलभद्र, और शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के शासक थे। और इसमें क्या किया गया था, तो 11 अंगों का संकलन, 11 अंगों का संकलन किया गया था, लेकिन इसमें 12वां अंगों का संकलन नहीं किया गया था, क्योंकि कोई इसमें उस समय कोई जानने वाला नहीं था, इसीलिए 12वां नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे 11 अंगों का संकलन हुआ, और आपको ये जैन धर्म जो है 2 भागों में बंट जाता है। ये आपको प्रथम जैन संगति में, और ये 2 भागों में बढ़ता है, दिगंबर एवं श्वेतांबर के रूप में। क्या? आपको सबसे पहला जैन संगति 322 बीसी में होता है, ईसा पूर्व में होता है। स्थान क्या है, तो पाटलिपुत्र है, और अध्यक्ष क्या है, तो स्थूलभद्र है, और उस समय शासक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसका मुख्य कार्य क्या था, तो इसमें 11 अंगों का संकलन किया गया। और ये जैन धर्म जो है उस समय ये 2 भागों में बंट जाता है। पहला है दिगंबर एवं सेकेंड में श्वेतांबर। तो दिगंबर का मतलब ये होता है कि यानी जैन धर्म 2 भागों में बटा। तो जो लोग दिगंबर जो थे उस समय जी नग्न अवस्था में रहते थे, वो लोग कहना था कि मेरे शरीर पे जो चमड़ा है वही वस्त्र है, तो उस तरह से कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है। और ये श्वेतांबर थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। तो दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे, और श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र धारण करते थे। फिर उसके बाद जैन धर्म की दूसरी संगति हुई आपको 512 ईस्वी में। 512 ईस्वी में याद रखिएगा, ये 322 बीसी यानी ईसा पूर्व में हुआ था, और ये जैन संगति 512 ईस्वी में हुई है। और कहाँ पे हुई है, तो वल्लभी गुजरात में हुई है। और आपके अध्यक्ष जो देवधी क्षमा श्रवण थे, यानी इसकी अध्यक्षता किए थे देवधी क्षमा श्रवण। और इसका मुख्य इसमें काम क्या किया गया था, तो इसमें अंतिम रूप से ग्रंथों का संकलन कर लिया गया और उसको लिपिबद्ध कर दिया गया। ठीक है, यानी फाइनली इसका समझिए ग्रंथों का संकलन एवं लिपिबद्ध किया गया, इसमें आपको दूसरी जैन संगति में। नेक्स्ट हम लोग देखें तो महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। क्या है, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था।
उसमें से 11 गंधर्वों में से एक आर्य सुधर्मा ऐसा गंधर्व था जो आर्य सुधर्मा महावीर की यानी मृत्यु प्राप्त करने के बाद भी, अर्थात डेथ करने के बाद भी ये जीवित रहा और आगे चल के जैन धर्म का मुख्य उपदेशक के रूप में ये बना। एक बार और देखिए कि महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। जब ये महात्मा महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद भी ये आर्य सुधर्मा जीवित रहा जो 11 गंधर्वों में से एक था। तो आगे चल के जैन धर्म का ये मुख्य उपदेशक के रूप में बना। कौन? तो आर्य सुधर्मा। नेक्स्ट है जैन धर्म के अनुयायी शासक कौन कौन से थे, यानी कौन कौन से राजा जैन धर्म को स्वीकार किए थे। तो उसमें उदयन है, नंदराज है, चंद्रगुप्त मौर्य है, संप्रति है, कलिंग नरेश है, कलिंग के राजा हैं, खारवेल हैं, राष्ट्रकूट के राजा, अमोघ वर्ष हैं, ये गंग वंश के राजा हैं, कदम्ब वंश के राजा हैं और चालुक्य वंश के राजा हैं। इन सारे लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, जिसमें एक और चीज देखिएगा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हैं जो मौर्य वंश के हैं, लेकिन मौर्य वंश से ही एक शासक थे जो अशोक थे, वो आपको बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे और बहुत बड़े लेवल पे बौद्ध धर्म में उन्होंने काम भी किया था। और नेक्स्ट है कि मौर्योत्तर युग में, यानी मौर्य का जब मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर युग में आपको मथुरा जैन धर्म का मुख्य केंद्र था। ठीक है, मौर्योत्तर युग में क्या, तो मथुरा है आपको जैन धर्म का मुख्य केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध जो है किससे है, तो जैन धर्म से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ जैन धर्म या बौद्ध धर्म थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, इसलिए आप क्लियर याद रखिए कि मथुरा कला का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से है। नेक्स्ट, खजुराहो में पार्श्वनाथ एवं आदिनाथ का मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? खजुराहो में पार्श्वनाथ एवं आदिनाथ का मंदिर जो है ये चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है, उड़ीसा में आपको हाथी गुफा मंदिर है। क्या है? उड़ीसा में हाथी गुफा मंदिर जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। पूछ सकता है यानी किस धर्म से संबंधित है हाथी गुफा जो उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में जो हाथी गुफा मंदिर है वो किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं, जैसे राष्ट्रकूट शासक यानी राष्ट्रकूट के जो राजा थे वो इंद्र चतुर्थ, यानी राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ जो है ये संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिए थे। यानी जैन धर्म में एक विधि चलता था जिसको संलेखना विधि कहा जाता है। इसके द्वारा उसमें जो जैन धर्म को मानते थे वो लोग संलेखन विधि से अपना प्राण त्यागते थे। अब संलेखन विधि क्या है कि उपवास रह करके बिना कुछ अन्न जल खाए पिए उसी तरह एकांत में बैठे बैठे अपना प्राण त्याग कर देना ही आपको संलेखन विधि होता है। तो उसमें से आपको क्या है कि आपको राष्ट्रकूट शासक चंद्रगुप्त इंद्र चतुर्थ जो थे इस संलेखन विधि से उसी तरह से उपवास करके उन्होंने अपना प्राण त्याग कर दिया था। उसी तरह से एक और है, जैसे मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने भी संलेखन विधि से अपना प्राण त्याग दिया था। जो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे ये आपको मौर्य वंश के समझिए अच्छे शासक थे वो, लेकिन उन्होंने भी आपको संलेखन विधि से अपना प्राण त्याग दिया था। बस याद रखिएगा संलेखन विधि क्या है, तो आपको उपवास के द्वारा अपने प्राण को त्याग देना। जैन धर्म के सिद्धांत में जैसे यहाँ अनेकांतवाद है, स्वायत्तवाद है, सप्तभंगीवाद है, इन नामों से जाना जाता है। यानी जैन धर्म के जो सिद्धांत है वो अनेकांतवाद, स्वायत्तवाद और आपको सप्तभंगी नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जैसे तीर्थंकर हुए, यानी जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उसमें से मुख्य कुछ तीर्थंकर यहाँ पे हैं, उनको किस प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है, ये आता भी है, तो इस तरह से को जरूर याद रखेंगे। यानी किस तीर्थंकर को उनका प्रतीक चिन्ह क्या दिया गया है। जैसे सबसे पहला ऋषभ देव है जो कोई जैन धर्म के संस्थापक हैं, इनको वृषभ या सांड से उस प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट जैसे अजितनाथ हैं, तो अजितनाथ को आपको हाथी से दर्शाया गया है। संभवनाथ को आपको घोड़ा से दर्शाया गया है।
नेमिनाथ को आपको नीलकमल से दर्शाया गया है, और आपको पार्श्वनाथ को सर्प से दर्शाया गया है, सांप से। आपको महावीर स्वामी को सिंह से दर्शाया गया है, और अरिष्ट नेमि को शंख से दर्शाया गया है। तो एक बार इसको और देख लेते हैं रिवीजन में। इसमें सबसे पहला क्या हम लोग जानेंगे, ये तो समझिए कि सबको जानता है कि आपको जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। इसमें 24 तीर्थंकर हुए, इसमें 23वें तीर्थंकर आपको पार्श्वनाथ हैं, और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है आपको 84वें दिन हुई थी। उसके बाद ये है कि इन्होंने 4 समझिए की शिक्षा यानी महाभारत शिक्षा दिया था, किसने, तो पार्श्वनाथ ने। और इसमें जो 5वां जो शिक्षा जो है, याद रखिएगा, ये 5वां शिक्षा जो है ये आपको महावीर ने दिया था, यानी महावीर स्वामी ने। इन्होंने ये 4 शिक्षाओं में एक शिक्षा और आपको ब्रह्मचर्य की शिक्षा दिया था। तो इस तरह से जैन धर्म में शिक्षाओं की संख्या जो है ये 5 हो जाती है। 4 जिसमें से ये 4 आपको पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया है, और एक जो है महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया है। तो ये टोटल 5 शिक्षाएं होती हैं आपको जैन धर्म में, बौद्ध धर्म जैन धर्म मानने वाले लोगों के लिए। फिर उसके बाद ये है आपको जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी को माना जाता है। इसमें 2 चीज जरूर याद रखिएगा, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में होता है, और मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में होता है। और इनके पिता सिद्धार्थ हैं, जो कि यात्री कुल के सरदार हैं। ये जरूर आप लोग जब वीडियो देखिएगा तो आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म को रिलेट करके आप लोग उसको पढ़िएगा, ताकि दोनों एक साथ याद होता है और एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा, और दोनों क्लियर रहेगा। तो फिर उसके बाद संन्यास के सफर में क्या इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ मिलता है, तो आपको 12 वर्ष की तपस्या में कहाँ मिलता है, तो जिरेम्बी ग्राम के समीप आपको ऋजुपालिका नदी कुछ देता है। तो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, जैसे महात्मा बुद्ध के जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो निरंजना नदी के किनारे हुई थी, और आपको पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। लेकिन इनका कहाँ हुआ है, तो आपको ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को किन किन नामों से जाना गया, केवलीन, जिन, अरहत, निर्ग्रंथ के नामों से जाना गया। ठीक है। जैसे मान लीजिए महात्मा बुद्ध को बुद्ध के नाम से जाना गया, तथागत के नाम से जाना गया, उसी तरह से इनको इन नामों से जाना गया। जैन धर्म के त्रिरत्न में ये चीज जरूर याद रखना चाहिए, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। और आपको ये चीज जो है जैन धर्म की आपको संगति है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। जिसमें पहला 322 BC में हुआ था, और BC मतलब ईसा पूर्व में, और सेकंड जो हुआ था 500 ईस्वी में हुआ है। और इसमें क्या हुआ था, ये आपको पहला संगति जो हुई थी पाटलिपुत्र में हुआ, और सेकंड वाली जो संगति हुई आपको वल्लभी गुजरात में हुआ है। पहला संगति हुई इसमें स्थूलभद्र अध्यक्षता किए थे, इसमें देवर्धि क्षमा श्रवण ने अध्यक्षता किया है। फिर उसी तरह से आपको जैन धर्म में आपको शासक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसका मुख्य कार्यों में जो देखिएगा तो आपको मुख्य कार्यों में यानी प्रथम संगति में 11 अंगों का संकलन किया गया था, और इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था। और आपको सेकेंड आपको जैन संगति में देखिएगा, इसमें अंतिम रूप से सारे ग्रंथों का संकलन करके उसको लिपिबद्ध कर दिया गया था। ठीक है। तो यहाँ पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा इसको जरूर बताइएगा। इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।